हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो भी, अगर ये मेल है तो हम्म, इनकी मूछें हो सकती हैं। ये एक साइन हो सकता है कि आपसे ये रीडिंग अब रेजोनेट करेगी कि नहीं, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि नहीं। मुझे यहाँ पर ये पहला मैसेज मिला है। इस पर्सन की पहली एनर्जी ये है कि आपको बात मानना चाहिए। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको उसकी बात मानना चाहिए। ये इस पर्सन की पहली एनर्जी है। ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि हर बार अपनी जिद नहीं चलानी चाहिए, कई बार सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए, फायदे में रहते हैं, ऐसा ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये सोच रहे हैं। इस पर्सन को इस वक्त ऐसे लोग लाइफ के अंदर नहीं चाहिए जो इस्तेमाल करते हों। बहुत चिढ़ हो रही है इस पर्सन को ऐसे लोगों से जो इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट में ऐसे फेक लोग आपके पर्सन को बहुत पसंद थे, इस पर्सन को मालूम था कि ठीक है वो व्यवहार के लिए आपके साथ, तो आप व्यवहार के लिए उनके साथ टिके हुए हैं। आपको भी पता है वो आपका अच्छा नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आपको भी कोई खास दिलचस्पी उन लोगों में नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना कि व्यवहार के लिए इंसान एक दूसरे से ठीक तरीके से बातचीत करता रहता है या फिर व्यवहार बनाए रहता है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे फेक लोग चाहिए नहीं अपनी लाइफ में, जो इस्तेमाल करें ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। ये इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि हर बार अपनी चलाना जरूरी नहीं, कई बार हमें कुछ लोगों की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, फायदे में रहते हैं, वो भी वो बात जो हमारे अंतर मन में हमें लग रहा है कि हाँ इंसान सही बोल रहा है, मानने में कोई बुराई नहीं है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस हुई है, या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे ये, मतलब मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में, उसकी बात नहीं हो रही। अगर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे तो मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हुई, और बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी थी अगर, तो वो भी बैलेंस हुई है इस पर्सन की। ठीक है, अगर पर्सन की एनर्जी में हाई सेक्सुअल एनर्जी थी, या फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर इन चीज़ों को लेकर एडवांटेज लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देखिए, कुछ लड़कियों को भी देखिएगा और कुछ लड़कों को भी देखिएगा, हम किसी जेंडर की बात नहीं करेंगे स्पेशली। उनको वो अपनी जो भी चार्म उन्हें मिला हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन का जो गिफ्ट उनको मिला हुआ होता है कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो लोग। ठीक है, या फिर बहुत ही चार्मिंग एनर्जी होती है, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, कोई भी इंसान इजीली देखकर आकर्षित हो जाता है। या फिर उनके ऊपर वो कहते हैं ना कि यार ये इंसान तो लगता ही इतना अच्छा है, उनसे बात करना, लोग आगे से अप्रोच करते, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को वो बहुत अहंकार में लेते हैं, ईगो में लेते हैं, और इस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। इस चीज़ को वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, लड़कियां भी करती हैं लड़के भी करते हैं, और उन्हें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हज़ारों लड़के हज़ारों लड़कियां मेरे ऊपर मरें। ठीक है, मैं आपको आज बहुत एक अच्छी बात बताती हूँ कि आप जब भी कोई थॉट दे रहे होते हो ना, तो यूनिवर्स सुन रहा होता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से, आपके मतलब क्या आपके विचार हैं, क्या आपके शब्द हैं, क्या आप बोल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो।
इस तरीके की अगर गॉड गिफ्ट आपको मिली हुई है, इस तरीके का डिवाइन गिफ्ट आपको मिला हुआ है कि आपकी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, हज़ारों लोग, लाखों लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, बात करते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसको कभी भी नेगेटिव वे में यूज़ ना करें। इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करें कि लोगों का दिल तोड़ने में कर रहे हैं, या फिर यू नो आप समझ गए होगे मेरा कहने का मतलब, कि आप किसी के साथ भी फ्लर्ट कर ले रहे हैं, किसी को भी अपना बना ले रहे हैं, किसी को भी अपनी बातों में उलझा ले रहे हैं, किसी का भी दिल आप तोड़ दे रहे हैं बहुत ईजिली। कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें। देखो, कोई भी गॉड गिफ्ट आपको मिला होता है, तो उसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना होता है, ना कि आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करें लोगों का दिल तोड़ने में। कि कोई इंसान आप पर फिदा हो गया, आपको उसने प्रपोज कर दिया और आपने ले जाकर उसका दिल तोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। और आप ही उल्टे सीधे सिग्नल भी दे रहे हो सामने वाले को। या तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सामने वाले को कोई साइन ही नहीं देता। साइन देने का मतलब होता है, आप समझो इस चीज़ को, ये कैसा मैसेज निकल के आ रहा है मैं बताती हूँ। उस पर्सन की ये हरकतें रही हो सकती हैं पास्ट के अंदर। कुछ लोगों को ना इस तरीके का चार्म, डिवाइन गिफ्ट डिवाइन गिफ्ट होता है, या चार्म ऐसे मिलता है, या उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं इतने अच्छे कि वो इतने खूबसूरत होते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो वो लोग क्या है कि इस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, या फिर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कैसे? लोगों को अपना मतलब दीवाना बनाने में, या लोगों को गलत साइन देते हैं। अब जैसे मान लो कोई लड़की है, कोई लड़का है सामने, उसको गलत तरीके से साइन देना, ठीक है? या फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसका दिल आ गया, आपने ही साइन गलत दिए थे। इसलिए कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ मिली हुई है, कभी भी किसी को गलत तरीके से साइन ना दें। कुछ लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की लड़कियों से फ्लर्ट करते रहेंगे, लड़कों से फ्लर्ट करते रहेंगे। उन्हें कनेक्शन नहीं रखना, उन्हें मैरिज भी नहीं करनी, उन्हें प्यार में भी नहीं पड़ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मज़ा आता है, ठीक है, कि लोग उन पर कितना मरते हैं। जस्ट ऐसी बातचीत करते रहते हैं। तो आप तो ठीक है बातचीत कर रहे हो, आपका माइंडसेट दूसरा है, पर सामने वाले का माइंडसेट तो अलग हो सकता है ना। वो आपसे अटैच हो जाए, वो आप पर वो हो जाए, ठीक है, और आप तो फिर उसके बाद आपको लगेगा मैं डिटैच हो जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, पर सामने वाला तो आपसे लगाव में आ गया ना। तो आपने उसे गलत सिग्नल क्यों दिए थे? आपने उसे गलत तरीके से साइन क्यों दिए थे? ठीक है, आपने उसके साथ फ्लर्ट क्यों किया था? आपको ये काम नहीं करने चाहिए थे। बहुत से लोग ऐसा फ्लर्टी नेचर के होते हैं। तो ये एनर्जी इस पर्सन की भी रही है पास्ट में। और क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी रही है पास्ट के अंदर, कभी कभी ना कुछ लोग के जैसे एक मैसेज यहाँ पर आया कि हाई सेक्सुअल एनर्जी भी इस पर्सन की रही हो सकती है। तो अब फ्लर्ट फ्लर्ट में आप आगे भी निकल गए, उसके बाद भी आप किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, और आपको ये कि मैं तो फ्लर्ट कर रहा था या कर रही थी, मैं तो बस ऐसे ही था, ये तो ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप ऐसे ही था, ये तो ये था, ठीक है। आपकी इस हरकत की वजह से सामने वाले को मेंटल ट्रॉमा लग सकता है, इमोशनल ट्रॉमा लग सकता है, फिजिकल ट्रॉमा लग सकता है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा लग सकता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरीके का गिफ्ट कोई भी यूनिवर्स की तरफ से मिला है, तो उसको उसको गलत तरीके से यूज ना करें, किसी को भी रॉन्ग सिग्नल ना दें, ठीक है। भले ही देखो, अब आप एक अच्छे इंसान हो, आप कोई सेलिब्रिटी हो एग्जाम्पल के तौर पे, अब लाखों आपके फैंस हैं, तो वो फैंस है ना, आपने उन्हें गलत सिग्नल थोड़ी दिए थे ना, आपने उन्हें कोई गलत साइन दिया था, ठीक है। वो एक अलग चीज होती है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपके फैन है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन आप दुनिया भर के लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो, और आप किसी की अकाउंटेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आप नहीं लेना चाहते, बस आप काम करके निकल जाते हो। ये एक गलत कर्मा में आता है। लोग आपको अपनी इच्छा से प्यार करें, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरी तरफ से है, ये आपकी तरफ से नहीं है। लेकिन जब आप बराबर से सिग्नल दे रहे हो, बराबर से आप सामने वाले को यू नो ऐसा फील करा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप अंदर से इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ आप बातचीत कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला तो अटैच हो गया ना। इसका जो परिणाम आएगा वो ये कि सामने वाला आपसे डिटैच नहीं हो पाएगा, वो ट्रॉमा में चले जाएगा, ठीक है। फिर वो आपकी तरफ ऑब्वियस सी बात है नेगेटिविटी भेजेगा, पॉजिटिविटी नहीं भेजेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको जो भी गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि इस पर्सन ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। इनको बियर्ड हो सकती है, इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मेल पर्सनैलिटी, ठीक है। हाई सेक्सुअल एनर्जी, और मतलब इस तरीके के इंसान जो फ्लर्टी नेचर के हैं। किसी के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं, किसी के साथ भी सीरियस कमिटमेंट नहीं, किसी के साथ भी सीरियस कुछ भी नहीं, फिर भी लोगों को अपना दीवाना बनाना, लोगों को अपना फ़ैन बनाना, ठीक है। फ़ैन बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और
लोगों को गलत सिग्नल देना या लोगों को गलत साइन देना, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है ना, कई बार इंसान ये कहता है कि उसने भी मुझे इस तरीके से फील कराया था, तो इसका मतलब है कि आपने सामने वाले को ना वो मौका दिया कि ठीक है, तुम ऐसा समझ सकते हो कि हाँ मेरे मन में भी कुछ है। आप इस मैसेज को समझिएगा, ये बहुत डीप मैसेज निकल के आ रहा है। ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि अगर आप किसी को, सामने वाले को कोई साइन ना दे, तो वो कभी ये नहीं समझेगा कि देखो ये इंसान भी मुझे चाहता है। वो हमेशा ये समझेगा कि ये मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से ऐसा कुछ हिंट नहीं मिला कभी। लेकिन आप हिंट दे दो बराबर से, आपके मन में नहीं है, आप हिंट दे रहे हो क्योंकि आपको पसंद आता है कि हजारों लड़के या लड़कियां आपके ऊपर मरे, तब फिर यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि वो इंसान सोचेगा यार इसके मन में भी कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें इस पर्सन की रही हैं पास्ट के अंदर, इस पर्सन ने की हैं, इस पर्सन की हरकतें अब ये सुधर रही हैं, इस पर्सन की हरकतें ऐसी, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। फिर यूनिवर्स आपको फिर गलत तरीके से काम करोगे तो फिर सही तरीके से थोड़ी समझाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो आपको उसी भाषा में समझाता है जिस भाषा में आपको समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी आपको इस तरह की गिफ्ट्स मिले हों तो इनको सही तरीके से यूज़ करना। किसी को मतलब आपको क्या करना है, किसी को फंसा के, रिझा के, या फिर किसी को अपने पीछे टहला के, घुमा के, अरे सबके मन है, सबके दिल हैं, फ्री छोड़ो। आपको मतलब है, आपको रिलेशनशिप में जाना है, आपको कमिटमेंट में रहना है, नहीं रहना है तो क्यों जा रहे हो भाई, दूर दूर रहो, क्यों सबकी एनर्जी में फंसना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहा है, और इस पर्सन की एनर्जी, ये ऊर्जा सब बैलेंस हो रही है। इस पर्सन को ना, ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। अपना चेहरा, ये हो सकता है कई बार दिन में आईने में देखते हो, कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड और कई बार अपना चेहरा आईने में देखते हैं, अपनी खूबसूरती से बड़ा इन्हें लगाव होता है, बड़ा प्यार होता है। तो कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मतलब इस पर्सन की ये सारी चीज़ें जो इनके अंदर थी, जो गलत थी, ये सारी चीज़ें इस पर्सन की बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि आप ये काम कर तो लेते हो, फिर जब आप रियलिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर रियल पार्टनरशिप चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो, फिर वहाँ पे यूनिवर्स आपको धोखा देता है। फिर आपको लगता है कि ये क्यों, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके इंटेंशन ही पहले दिन से गलत हैं, आपके थॉट्स ही पहले दिन से गलत हैं, आपके विचार गलत हैं, आपकी बातें गलत हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो पीठ पीछे पता है लड़कियां लड़कों के बारे में क्या बात करते हैं, हमारे तो एक कॉल पे दीवाने हैं ऐसे लोग, हमारे तो एक कॉल पे फ़ोन आ जाते हैं, मतलब हमारे तो एक कॉल पे दीवाने बैठे हुए हैं, कुछ भी, मतलब आपने सुना होगा इस तरीके से। तो ये जो आपके थॉट्स हैं ना, ये यूनिवर्स को आप ऐसे ही भेज रहे हो, यही आप बोल रहे हो, यही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। फिर बुरा लगता है कि अब लॉयल्टी नहीं मिल रही, अब एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो बहुत प्यार करे, जो बहुत कमिटेड हो। तो आपने इस तरीके की मांग भी तो नहीं की थी, लॉयल्टी, कमिटमेंट आपको चाहिए भी तो नहीं थी। आपको तो ये था कि भाई हों ऐसे बहुत सारे लोग हों। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन का मतलब वही नहीं है जहाँ पर आप 555 और 369 से कॉपी भरते हैं। मैनिफेस्टेशन हर मिनट हर सेकंड आपके विचारों से हो रही है, मैनिफेस्टेशन आपके शब्दों से हो रही है, मैनिफेस्टेशन आपके हरकतों से हो रही है। तो आप क्या मैनिफेस्ट करो, जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो और जो आप सोच रहे हो, वही मैनिफेस्टेशन है। गलत थॉट गलत चीज़ों को क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे होगे इस पर्सन की एनर्जी किस तरीके की निकल के आई है। अगर ये आपके पार्टनर हैं इस तरीके के, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ ये मेरी पार्टनर की एनर्जी, वही है, सब फ्लर्टी नेचर का, ठीक है, दुनिया भर के लोगों के साथ फ्लर्ट करने वाला और करने वाली, और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाला। 2-3 एनर्जी इस पर्सन की बहुत डिस्टर्बिंग है। पहला तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खुद का चेहरा दिन भर आईने में दिखना है, खुद से बहुत प्यार करना। दूसरा फ्लर्टी नेचर है। तीसरा झगड़ालू भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी को समझते नहीं है शायद अपने आगे, या फिर शायद इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इनकी वजह से किसका दिल टूट रहा है, किसका दिल बन रहा है। इसको, ये पर्सन को ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है ना। मतलब यहाँ पर एक मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है जैसे आपने तो मतलब नॉर्मल बात कर ली, आपने तो नॉर्मल कनेक्शन रख लिया, आपने तो नॉर्मल सब कह दिया, अरे सब नॉर्मल है, मेरी तरफ से सब नॉर्मल है। सामने वाला नॉर्मल समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि भाई कनेक्शन तो मेरा बहुत खास कनेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से नॉर्मल हो सकती है, सामने वाले की तरफ से ना हो नॉर्मल,
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा की हुई हैं। और फिर जब इस पर्सन को कहा जाता है कि आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या आप इस कनेक्शन को सीरियसली लें, तो ये पर्सन रन करते हैं, भागते हैं, और इस पर्सन को गुस्सा आता है। ठीक है, तो भैया आपकी ज़िंदगी आपके कर्मों से बनती है, किसी और के कर्मों से नहीं बनती है, इसका पुख्ता एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहोगे, यही चीज़ें आपकी इच्छा है, यही चीज़ें आपका सोच विचार मैनिफेस्टेशन कुछ भी कहो, आपको क्या लगता है ये आपको कैसा परिणाम देगी? ठीक है, कैसा परिणाम देगी ये चीज़ें आपको? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोच, इस तरह की हरकतें, इस तरह के विचार, इस तरीके की वाणी आपको किस तरह के परिणाम देती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कार्ड से देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। एक लाइन आपने सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, जिसकी जैसी भावना होती है उसके लिए दुनिया बिल्कुल वैसी ही होती है। या फिर यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ठीक है, अब इतने दिल आप तोड़ोगे तो वो लोग आपकी तरफ ऑब्वियस सी बात है नेगेटिविटी भेजेंगे, पॉजिटिविटी तो नहीं भेजेंगे लोग। भले ही आप सीरियस नहीं थे, भले ही आपके मन में आप कह दो मैं किसी के साथ सीरियस नहीं था, मुझे किसी के साथ प्यार नहीं था, जब प्यार नहीं था, सीरियस नहीं थे, तो आप ऐसे जगह पे गए क्यों? अब जब गए हो तो इतने सारे लोग की एनर्जी से आपने कनेक्ट किया है। यहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ऐसी हरकतें करने के बाद ये पर्सन जो है अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, जब आप इस तरीके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ना, कर्मा में चले जाते हैं, या फिर इस तरीके के आपके हरकतें हो जाती है कि आप लर्निंग मांग रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है डियर कि आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होने का मतलब समझो, जितना आपकी साधना प्रबल होती है, चाहे इस जन्म से हो चाहे पूर्व जन्म से हो, उतना ही आप इंट्यूटिवली खुद से कनेक्ट रह पाते हो, और आपसे कम गंदी हरकतें या गलत हरकतें होने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो और इन्वॉल्व होते चले जाते हो, तो आप क्या होता है ना कि अब आपको पनिशमेंट की ज़रूरत है। और पनिशमेंट आपको कब मिलती है? जब सबसे पहले आप डिस्कनेक्ट होते हो अपने इंट्यूशन से, क्योंकि जिसको इंट्यूशन ही समझ में नहीं आएंगे वो पाथ चूज़ नहीं कर पाएगा कि कौन से पाथ पर जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। और क्योंकि वो रास्ता चूज़ नहीं कर पाएगा तो 100% वो अपने सोल ग्रोथ के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए गलत रास्ता चूज करेगा। तो यहाँ पर क्या नज़र आता है? यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है वो अपने इंट्यूशन से पास्ट के अंदर डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसी वजह से इस पर्सन का सेपरेशन आपके साथ क्रिएट हो गया। मतलब जो डेस्टिनी बन के आया है, जो रियल पार्टनर आया है, जो जेन्युइन पार्टनर आया है, जो आपकी लाइफ में बहुत खुशी लेकर आया, आपकी सब कुछ, आपको सब कुछ देने के लिए आया, जो आप उसे ही नहीं पहचान पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्रॉस रोड पे, हम पहचान नहीं पाए, क्रॉस रोड पे हैं, इंट्यूशन नहीं सुन पाए, क्रॉस रोड पे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया क्यों? क्योंकि इनके सबके कार्मिक अकाउंट्स हैं। ये अपनी इंट्यूशन से हमेशा से डिस्कनेक्ट है क्योंकि इनके कार्मिक अकाउंट्स हैं। ठीक है, जब ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करेंगे तो इंट्यूशन से वापस कनेक्ट करेंगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो वो पता चलेगा कि राइट पाथ कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। तो आपकी जो नियत है ना, वो आपकी नियति होती है। जो आपकी नियत है वही आपकी नियति होती है। लोग कहते हैं हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य में क्या है। जो आपकी नियत है, जो आपकी सोच है, जो आपके कर्म है, जो आपके विचार है, वही आपके भाग्य है। ठीक है, तो अगर आपको है कि भाग्य बहुत अच्छा हो तो विचार, हरकतें सब कुछ शुद्ध होनी चाहिए। लोग क्या है ना, मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, तो वो हर बार वैलिडेशन बाहर से चाहिए। अब आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग तो ये भी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर ये उनका इंटेंशन है कि मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंटेंशन ये है कि बहुत सारे लोग उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएं, बहुत सारे लोग
उनको, आई होप आप मैसेज को समझोगे। तो ये थॉट गलत है अपने आप में, ठीक है, अपने आप में थॉट गलत है। अगर आपका थॉट ये है कि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है क्योंकि मुझे पसंद है, मैं अपने लिए करती हूँ, आप परफेक्टली ओके हो, चाहे ये थॉट लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो। लेकिन आपका ये जो थॉट है, अगर वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ठीक है, और आपकी इच्छा है कि, तो ये थॉट ही अपने आप में रॉन्ग है, ठीक है। और उसके लिए आप बाकायदा गलत तरीके के साइन सिग्नल से काम भी करते हो। आई होप आप इस मैसेज को समझो, क्योंकि इस तरीके के मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैट्रिक्स में लोगों के साथ, उनको जगाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं कि फिर कहते हैं कि लॉयल्टी चाहिए, हमें लॉयल्टी चाहिए। कहाँ से मिलेगी लॉयल्टी? ऐसे मिलेगी क्या लॉयल्टी? ठीक है, बहुत दिक्कत होती है डियर, लोग मानते नहीं हैं। बट एनर्जीज को जो लोग समझते हैं, जो लोग विचारों को समझते हैं, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स, वो इन चीज़ों पे खासी ख्याल रखते हैं, ठीक है, कि वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या चार लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर इच्छा ये है कि अपने लिए कर रहे हैं तो परफेक्टली ओके है, वो थॉट ही सही है आपका। लेकिन इच्छा ये है कि आप करते धरते कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने भर के लिए हैं सारी चीज़ें, तो आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की रीडिंग आज मुझे दिखाई दी है। तो आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि स्वतंत्र इच्छा के नाम पे कुछ भी करना गलत होता है। कि भाई स्वतंत्रता की इच्छा है तो कुछ भी किया जाए। आपके पर्सन ने भी इस तरह की हरकतें की हैं कि स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो भाई आप स्वतंत्र हो, लेकिन कर्मा से स्वतंत्र नहीं हो, शनिदेव के न्याय से भी आप स्वतंत्र नहीं हो, ठीक है। कर दो एक बार, उसके बाद फिर वो जब आपको सिखाएंगे समझाएंगे तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इच्छा, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त है, कोई भी ब्लेसिंग, उसको स्वतंत्र इच्छा के नाम पर उसका दुरुपयोग करना, आप बताओ सही है कि गलत है? कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये इस पर्सन की रीडिंग निकल के आई है। आज इनका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है और अपनी इंट्यूशन से पर्सन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और डर की स्थिति में जा चुके हैं। एक गलत कर्म आपको डरने पर मजबूर करता है, ठीक है, और आपके रास्ते ब्लॉक होने लगते हैं। आप समझ में आ गई होगी आपको रीडिंग। अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।